हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज में हम आए हुए हैं बैंगन की खेती में। आज किसान भाइयों मैं आपको ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूँ जो कि किसान भाइयों आपकी बैंगन की फसल में यदि तना छेदक जो कि कीट लग जाता है उसको आप किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए। आप किसान भाइयों को 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं तरीका ही आपको ऐसा बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी बैंगन की फसल में लगने वाले तनाछेदक बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं और आपकी जो बैंगन के फसल में उसमें तनाछेदक बीमारी आएगा भी नहीं। और आप किसान भाई बहुत सारे जो कि कीटनाशक दवाइयाँ अपनी तनाछेदक बीमारी के लिए जो कि अपनी बैंगन की फसल में तरह तरह के जो कि कीटनाशक डाल देते हैं, फिर भी तनाछेदक बीमारी जो कि कंट्रोल नहीं होता है। तो आज मैं सारा डिटेल्स में इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ किसान भाइयों। उससे पहले आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई समझ सकेंगे कि अपनी बैंगन की फसल में तनाछेदक बीमारी को कंट्रोल करने का रामबाण तरीका जो कि आज बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको अपनी बैंगन की फसल में बताने वाला हूँ और खुद प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। और आपको जो तना में जो कि कीट लगता है बैंगन के पौधे में, तो वह पिंक बोरवल जो कि कीट लगता है वह भी बताने वाला हूँ। सारा सब कुछ बताने वाला हूँ किसान भाइयों। आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और आपको यह वीडियो पूरा देखना है, तभी जाकर आप अपने बैंगन की फसल में लगने वाले तनाछेदक बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और अब किसान भाइयों जो कि अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ बैंगन की फसल में तनाछेदक जो कि किस प्रकार से लग रहा है और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप तनाछेदक बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। किसान भाइयों आपको जो कि तनाछेदक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक जो कि आप जो कि कैन या फिर बाल्टी ले सकते हैं। आज मैं इसी का जुगाड़ बताने वाला हूं और आपको तनाछेदक बीमारी से जो बैंगन की फसल में लगता है उससे मुक्त करवाने वाला हूं। तो दोस्तों अब अपने बैंगन की फसल में चलते हैं और कहां पर जो कि बैंगन के पौधों में तनाछेदक जो कि कीट लगा हुआ है उसका जुगाड़ देखते हैं किसान भाइयों। आप किसान भाई देख सकते हैं जो कि बैंगन के पौधे में जो कि यहाँ पर तना जो कि मुरझाया हुआ है, तो इसमें तनाछेदक जो कि कीट लगा हुआ है। तो आप किसान भाइयों को इस तना को जो कि जहाँ पर कीट लगा हुआ है उसके नीचे से इसको तोड़ लेना है। इस तरीके से आपको किसान भाइयों ऐसे जो कि इसको तोड़ लेना है। तो किसान भाइयों इसमें तनाछेदक जो कि कीट लगा हुआ है, उसके बाद किसान भाइयों मैं आपको जो कि लास्ट में बताऊंगा इसमें कीट किस प्रकार का निकलता है तनाछेदक में। इस बैंगन के पौधे में भी किसान भाइयों जो कि यहाँ पर तना सूख रहा है, तो इसको भी आपको अच्छी प्रकार से जो कि तोड़कर इस कैन में डाल देना है। और मैं आपको बताऊंगा कि इनको डालकर और कहाँ पर फेंकना है। और जो कि आप किसान भाइयों को अपनी सारी बैंगन की फसल में जो कि आपको इस प्रकार से जो कि तना सूख रहा है और इसमें कीट लगा हुआ है, तो आपको ऐसे सारे बैंगन की फसल में जो कि डंकल को तोड़कर आपको इस कैन में डाल देना है, इकट्ठा कर लेना है। आपको इधर उधर बैंगन की फसल में नहीं डालना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल भी नहीं होगा और आपकी पूरी बैंगन की फसल में तनाछेदक बीमारी लग जाएगी। इसलिए आप किसान भाइयों को यह जितने भी डंकल आप अपनी बैंगन की फसल में पौधों से तोड़ेंगे उनमें कीट लगा हुआ है, तो आपको ऐसे कैन में डाल देना है। सारे जितने भी तोड़ना है आपको उतने सारे सभी आपको बैंगन के जो कि तना को इसके कैन में डाल देना है। फिर आपको किसान भाइयों अगले जो कि दूर स्थान पर डालना है वह भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इस तरीके से किसान भाइयों आप देख सकते हैं जो कि बैंगन के पौधे में तनाछेदक जो कि कीट लगा हुआ है, तो आपको जो कि इस डंकल को यहाँ नीचे से तोड़ देना है। आपको ऐसे यार बैंगन के पौधे में तोड़ना है और आपको इस तना को जो कि इस कैन में डाल देना है। ऐसे करके सभी बैंगन के पौधों में से डालना है। इधर आप किसान भाई देख सकते हैं जो कि इस बैंगन की खेती में आज हम आए हुए हैं और इसमें जो कि तनाछेदक बीमारी लगा हुआ है, कीट लगा हुआ है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आज मैं आप सभी किसान भाइयों को जो कि देसी जुगाड़ बता रहा हूँ। तो आप किसान भाई देख सकते हैं जो कि पौधों में किस प्रकार से तनाछेदक लगता है। तो आप किसान भाई देख सकते हैं जब बैंगन के फसल में जो कि बैंगन के पौधों में तनाछेदक लगता है तो इस प्रकार से जो कि डंकल सूख जाते हैं और इस प्रकार से जो कि इनमें
कीट लगा होता है। तो आप सभी किसान भाई देख सकते हैं जो कि यहाँ पर कितनी भयंकर संख्या में जो कि यहाँ पर कीट इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इस कीट को मैं अभी आप किसान भाइयों को बता देता हूँ किस प्रकार से जो कि बैंगन के तने में कीट लगता है। तो अब किसान भाइयों हम इस तना को जो कि अंदर से चीरने वाले हैं और इसके अंदर कीट देखने वाले हैं। तो आप किसान भाई देख सकते हैं जो कि इसके अंदर जो कि पिंक कलर का जो कि कीट लगा हुआ है। तो आप किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पर जो कि पिंक कलर का आपको कीट दिखाई दे रहा होगा। तो इस पिंक कीट ने जो कि इस बैंगन के पौधे के तनों को जो कि अच्छी प्रकार से जो कि खराब कर दिया है। तो आप इस कीट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों को ऐसे अपनी बैंगन की फसल में सभी तनावों को तोड़कर अपने कैन में डाल लेना है। इस प्रकार से किसान भाइयों आपको अपनी बैंगन की फसल में से जो कि उस तना में कीट लगा हुआ है तो आपको अपनी बैंगन की फसल में से सारे तनावों को तोड़कर एक बाल्टी या कैन में डाल लेना है। आप किसान भाइयों को मैंने बताया भी है कि तना में किस प्रकार का जो कि पिंक कलर का जो कि कीट लगा हुआ है। तो इन सभी जो कि इन तनावों में पिंक कलर का कीट लगा हुआ है तो आप इनको कहाँ पर डालना है। आप किसान भाइयों को जो अपनी बैंगन की खेती है तो अपनी खेती से दूर कई आधा किलोमीटर दूर आपको जो कि गड्ढा खोद कर उसमें इन शाखाओं को डाल देना है, जिससे कि वापिस कीट अपने खेत में नहीं आएगा और वह कीट वहाँ का वहाँ दबा रहेगा या मर जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको जो कि फ्री में तनाछेदक बीमारी को या कीट को कंट्रोल करने के बारे में बताया है। और आप किसान भाइयों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए किसान भाइयों। इस तरीके से किसान भाइयों आप फ्री में जो कि तनाछेदक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने रामबाण तरीका आप किसान भाइयों को बताया है कि फ्री में आप तनाछेदक बीमारी को अपनी बैंगन की फसल में कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप इस तरीके के जो कि तना नहीं तोड़ना चाहते या फिर आप किसान भाई कोई दूसरा कीटनाशक अपनी बैंगन की फसल में तनाछेदक के लिए यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको कीटनाशक दवाई भी बता देता हूं। आप किसान भाइयों को मार्केट से एपीएमसी का कोराजन लेकर आना है। एपीएमसी के कोराजन में टेक्निकल की बात की जाए तो उसमें टेक्निकल क्लोरेंट्रा निरिप्रो 18.5% HC फॉर्म में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह एक सफेद लिक्विड गाढ़े रोग गोल के रूप में आती है। यह कोराजन एपीएमसी का जो कि तनाछेदक और फल फ्रूट जो कि उसमें कीट लगता है इन दोनों पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि बैंगन की फसल में कीट को कंट्रोल करता है। और आप किसान भाई इस एपीएमसी का कोराजन को सभी प्रकार की फसलों में कीट लगता है तो आप सभी प्रकार की फसलों में इस कोराजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। यदि आपको देसी तरीका नुस्खा अपनाना है तो आप तनाछेदक को जो कि उस बैंगन के पौधों से तने को तोड़ना है और दूसरा है आपको जो कि उसमें कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना है। उस तरीके से आप भी तनाछेदक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसान भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी किसान भाई आज बैंगन की फसल कर रहे हैं या बैंगन की खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों को अपनी बैंगन की फसल में तनाछेदक बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कि खतरनाक होती है तो बहुत सारे किसान भाइयों को परेशान करती है। अपनी बैंगन की फसल में बार बार तनाछेदक जो कि कीट लग जाता है, उसको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं सारा डिटेल्स में मैंने आप किसान भाइयों को बता दिए हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।